गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। और हम चैप्टर कर रहे हैं समकालीन दक्षिण एशिया, जिसमें हमने पिछले वीडियो में एक पैसेज और एक मैप किया है। आज हम आगे के दो मैप्स को देख लेते हैं। बेटा, क्वेश्चन क्या है मैप में? नीचे दिए गए मानचित्र में दक्षिण एशिया के 5 देशों ABCDE को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे B, यहाँ पर E, C और D और A दिया है। तो पहले हम सीधे क्रम में ले लेते हैं। ए कहाँ लिखा है? ये कौन सी कंट्री है? ये है बांग्लादेश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A और बांग्लादेश। बी को लेंगे हम। बी कहाँ लिखा है? पाकिस्तान में। तो ये कॉलम में लिखेंगे हम B और उसके सामने लिखेंगे पाकिस्तान। सी किसके नक्शे में है? भारत के में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम C और उसके आगे लिखेंगे हम भारत। अब डी कहाँ है? डी है श्रीलंका में, और उसके डी लिखकर उसके आगे लिखेंगे हम श्रीलंका। और अब रह गया हमारा ई हमारा कहाँ है? ई है हमारा नेपाल में। तो पहले यहाँ ई लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे नेपाल। यहाँ पर आपको सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है और किसी प्रश्न के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लेंगे अपना नेक्स्ट मैप। नेक्स्ट मैप में आप देखेंगे बेटा, हमें प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न देखिए, एक महत्वपूर्ण देश परंतु उसे दक्षिण एशिया का भाग नहीं समझा जाता। यानी कि वो देश हमने बताना है जिसको दक्षिण एशिया का भाग नहीं समझा जाता। तो हमने जब दक्षिण एशिया का किया था प्रकरण, तो उसमें एक देश जो कि जिसका रेफरेंस या जिसको दक्षिण एशिया का हम भाग नहीं मानते, तो वो कौन सा है? चीन। तो चीन के कॉलम में क्या दे रखा है? बी। तो हम यहाँ अटेम्प्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के आंसर में बी, और बी कहाँ, कौन सा देश है? चीन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल रही। यानी कि हमने वो देश देखना है जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल रही है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ सफल रही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल रही है हमारी किसमें? श्रीलंका में। तो श्रीलंका के कॉलम में क्या दे रखा है? डी। तो इसके सेकंड के आंसर में हम लिखेंगे डी और उसके आगे लिखेंगे हम श्रीलंका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वह देश जहां पर संवैधानिक राजतंत्र रहा है। संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार राजतंत्र को मान्यता दी गई है। और हमने जब ये प्रकरण पढ़े थे तो ये किसके प्रकरण में शामिल हुआ था? नेपाल में, नेपाल के प्रकरण में। तो हमारा जो इसका आंसर है, इसमें लिखेंगे आप ए और ए के आगे लिखेंगे नेपाल। ये है हमारा नेपाल। ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? एक द्वीपीय राष्ट्रीय जो 1968 तक सल्तनत था, यानी कि 1968 तक वो एक सल्तनत के रूप में रहा। तो हमारा सल्तनत कौन सा रहा था? मालदीव। और मालदीव में कॉलम में क्या दिया है? सी। तो यहाँ पर फोर्थ के आंसर में हम लिखेंगे सी और उसके आगे लिखेंगे मालदीव। आपको बेटा पहले मैप की प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद जब आपका मैप आपको भरना आ जाए, उसके बाद आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में इससे संबंधित प्रश्नों को लिखेंगे, याद भी करेंगे और इसे भरेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।